कहानी है प्रसिद्ध कि सिकंदर जब भारत की यात्रा पर आया तो यूनान के बहुत बड़े बड़े मनुष्यों ने उससे कहा कि हमने सुना है कि कहीं भारत के पहाड़ों में छिपी हुई किसी कंदरा में एक झरना है जो अमृत का है, जो उसे पी लेता है वह अमर हो जाता है। कौन अमर न होना चाहे? सिकंदर ने बड़ी तलाश की, अंततः उस झरने पर पहुंच गया। अपने सैनिकों को, अपने सेनापतियों को उसने बाहर छोड़ दिया। उसने कहा तुम बाहर रुको। एक ईर्ष्या उसके मन में पकड़ी कि ये सभी पी लें तो फिर मेरे अमर होने का कोई खास विशिष्टता न रही। ऐसी सुवास उठ रही थी उस जल से, ऐसा स्फटिक मणि जैसा स्वच्छ जल उसने कभी देखा नहीं था, जैसे चांद तारों से पिघल के रोशनी आ गई हो। अंजलि भरने को ही था, तभी चट्टान के पास बैठे कौवे ने कहा रुक रुक, 1 मिनट रुक। एक तो कौवा बोले मगर चलेगा। सिकंदर ने सोचा क्योंकि जहां अमृत का झरना हो वहां और सब कुछ भी हो सकता है, कौवे भी बोल सकते। लेकिन कौवे ने रोका तो ठिठक गया। पूछा क्या कारण है, किस लिए रोकना चाहते? कौवे ने कहा कि इसलिए रोकना चाहता हूं कि मैंने इस झरने का पानी पिया, आज सदियां सदियां हो गई, मैं मर नहीं पाता। चट्टानों से गिरता हूं, गले में फांसी लगाता हूं, जहर पीता हूं, छुरी छाती में भोंकता हूं, मगर मौत नहीं घटती। और मैं थक गया हूं, मैं बहुत थक गया हूं। वही काम रोज, वही कांव कांव, वही कांव कांव, वही कांव कांव, रोआ रोआ थक गया मेरा, मैं मरना चाहता हूं। तुम तो बड़े यात्री हो, तुम्हें कहीं रास्ते में कोई ऐसी जगह पता है जहां इस अमृत का एंटीडोट, कहीं कोई ऐसा झरना है जहर का जो अमृत का असर समाप्त कर दे? मुझे उसका पता दे दो, फिर तुम्हें जो करना हो करो, पीना हो पियो, न पीना हो न पियो। मगर अगर मेरी मानते हो तो सोच लो, जल्दी ना करो, बैठ जाओ, विचार कर लो, क्योंकि एक दफे पीने के बाद फिर छुटकारा नहीं। और कहानी कहती है कि सिकंदर ने थोड़ी देर खड़े होकर वहां सोचा और तेजी से गुफा के बाहर भागा। कौवे ने कहा भागते क्यों हो? उसने कहा कि मुझे डर लगता है कि कहीं किसी उत्तेजना बस पी ही ना लूं। तेरी बात मेरे समझ में आ गई। कांव 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 कांव, फिर कब तक ये चलेगा? फिर कोई अंत ही नहीं।